जलाए जा रहे हैं, ज्यादा लोग प्रोटेस्ट नहीं, आपने जवाब दे दिया, फेस सेविंग के लिए किया था ये, फेस सेविंग। इससे तो सर क्या दोबारा निकलेंगे क्या? ये उन्होंने कहा कि जी मैं दोबारा आऊंगा और फिर लोगों को कॉल करूंगा, फिर आएंगे। नहीं, असल में अब इसमें देखें, बेनिफिशियरी सारे वाकई थे जो वाकई यही थे, एनर्जाइज करना चाह रहे थे अवाम को चार्ज करना चाह रहे थे। अवाम वाकई चार्ज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई स्ट्रेटेजाइज करेंगे अब तो कोई हमला ही करेंगे। ये अब लॉन्ग मार्च वगैरह तो मेरे ख्याल में नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च फेल हो चुका है। खान साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दी है कि मेरी सेहत याबी के साथ उसका कंटीजेंट है, तो वो या ना सेहत होगी इनकी पूरी, तो ना ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। इसमें दूसरा एक जो हम भूल रहे हैं एंगल, वो ये है कि इनके केसेस की तारीखें भी आ रही हैं, आगे डेट्स आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेफेमेशन का केस है, फॉरेन फंडिंग की चीजें मौजूद हैं। तो अब वो उनको भी ये कुछ डाज करना चाह रहे थे, तो अब उनको भी डाज करेंगे इसी बहाने से। एक तीर से कई शिकार इन करने के चक्कर में इस वक्त। और आपको एक ये भी बताना चाहूंगा, सदर अलवी साहब को सख्त मैसेज कोई किसी ने दिया है, और उस सदर अलवी साहब फौरन भागकर लाहौर गए हैं। उन्होंने 20-25 मिनट की 1-to-1 मीटिंग की है। और देखें अब, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये बात इन चीजों से आगे जा चुकी है। मेरे ख्याल में जब तक कुछ सख्त डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। अब ये कानों में बातें करने वाली नहीं है। अब वो कहते हैं अमल का, एक्शन का टाइम आ चुका है। एक्शन जब तक नहीं होगा, ये लौंडे लपाड़े घर नहीं जाते। ये कहते, खान साहब ने खुद फरमाया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये पार्टी बॉयज को जो है, इनको जब तक आप इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, ये इसी तरह ट्वीटों पर चढ़े रहेंगे। ये आपके गिरेबान इसी तरह पकड़ते रहेंगे। तो सर नए आर्मी चीफ भी इस महीने आ जाएंगे, तो किस तरह देख रहे हैं आप? अब इस चेंज के बाद कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ संभाला जाएगा मुल्क को, या ये लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए? नहीं, मैं हमेशा ये कहता था, अगर पाकिस्तान इस चीज को ठीक करना है तो फौरन से पहले आर्मी चीफ के नाम का आपको ऐलान करना चाहिए। मैं कहता हूं अगले घंटों में करना चाहिए। उसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सारा इज़्तिराब, कंफ्यूजन, खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दी थी कि मैं अगर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ ना आए तो आई कैन नॉट विन द इलेक्शंस एनीमोर। हो सकता है खान साहब लंदन चले जाएं बच्चों के पास, आर्मी चीफ का नाम सुनकर। हो सकता है कई दूसरे लोग जो हैं वो उनको माइंड बनाने में उनकी मदद हो जाए, परवेज इलाही साहब जिस तरह के लोग हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज सुबह सरहद से एक एमपीए की स्टेटमेंट थी कि हम अवाम बाहर निकली है, लेकिन पीटीआई के लीडर बाहर नहीं निकल रहे। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर सारे पीटीआई के वजीर हैं, लेकिन वो परवेज इलाही को कन्विंस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। इस वक्त पीटीआई के अंदर एक इंतशार है। कई लोग ये चाहते हैं कि ये जिस तरह की एफआईआर ये कटाना चाहते हैं, ये नहीं कटनी चाहिए। और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को घसीटा जा रहा है बार बार इसमें, वो इस तरह नहीं होना चाहिए। कई लोग इस तरह की ओपिनियन रखते हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान को स्टेबल करने की अगर कोशिश की, तो सबसे पहला ये स्टेप होना चाहिए कि फौरन आर्मी चीफ का ऐलान कर देना चाहिए, प्री वक्त, पहले टाइम से। मेरे ख्याल में आजकल में कर देना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो कुछ अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकें, जहाजों की टिकटें बुक करा सकें अपनी। बिल्कुल, और उसमें खास तौर पे पीटीआई के मेंबर्स होंगे। लेकिन आप फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? शेख रशीद साहब तो चले कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। हाँ, वो तो चले जाएंगे कहीं। फवाद चौधरी साहब का फ्यूचर भी ब्राइट है। कुरैशी साहब का फ्यूचर, जब से उनकी बच्ची हारी है इलेक्शन से, कुरैशी साहब का पीटीआई के अंदर भी जो है वो इतना कोई असर सूख नहीं रहा। उसको हमेशा एक थ्रेट के तौर पे समझा जाता रहा है। उनको हमेशा उनका किरदार जो है उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता पीटीआई के इंटरनल सर्कल में। तो मेरे ख्याल में वो जो -1 फार्मूले के जितने वो इंटरेस्टेड थे, मैं उनका कोई फ्यूचर ताबनाक नहीं देखता। लेकिन फवाद चौधरी साहब एज ए यंग लीडर, उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। उनके पास पहले भी जेएलएम से काफी सीटें थी। आज भी वो खासकर पीटीआई के दूसरे लीडरान और कारकुनान के अंदर वो काफी पॉपुलर है। सर इमरान खान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जगह म्यूट किया गया। जैसे वो मिलिट्री का नाम लेते थे, जैसे कोई बात करते थे एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, म्यूट कर दिया जाता था, उनकी आवाज ही नहीं आती थी काफी देर। तो ऐसा होना चाहिए, या आपके ख्याल से जो बात कह रहे हैं वो छुपेगी तो फिर भी नहीं वो बात कि वो क्या कह रहे थे? लेकिन क्या ये सब सही है? नहीं, इस तरह मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि प्रेस को कंट्रोल किया जाए या मीडिया को कंट्रोल किया जाए।
आपको अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी चाहिए। देखें, तनकीद करने वालों की जबान बंद करने से आपके एक्शंस जस्टिफाइड नहीं हो जाते, आपके अमाल, किरदार, चीजें छुप नहीं जाती है अगर आवाज को बंद करेंगे। तो मैं आवाज की बंदिश पे तो मैं एग्री नहीं करता इन चीजों पे। ये तो फिर उस डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही है, जब यहाँ पे आप यूट्यूब भी बंद कर देते हैं आप, तो यूट्यूब बंद करना हल नहीं है। ये तो वही है जो कहते हैं सर में दर्द हो तो सर काट दें, ये तो वो बात इस तरफ नहीं है। सर दर्द का हल उसका डायग्नोज करें, अपने अपने कंट्री के लिए खुद खुद कुछ करने की कोशिश करें, करेक्टर बिल्ड करें। ये चीज मैं इसके हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी, डेफिनेटली आई डोंट रिकमेंड एट ऑल, और दैट इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। इसमें हक आजादी होनी चाहिए सहाफत के अंदर, लेकिन ये कि अपने किरदार, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें, अपनी पॉलिसी पे डिस्कस करें, बजाय जात नहीं सर, लेकिन इमरान खान बात कर रहे थे ना